रहे हैं दूरदर्शन किसान, हमारी खास पेशकश सरकार आपके साथ में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जल जीवन मिशन के बारे में। वैसे तो हम इस पर आपको जागरूक कर ही चुके हैं, लेकिन एक अहम पहलू है इसका जिस पर आज हम आपको और भी ज्यादा जागरूक करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे हर घर जल के बारे में। तो फिर आइए बिना समय को गंवाते हुए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं योजना के साथ पर। पानी इंसान की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक। जरा सोचिए, अगर पानी ना हो तो क्या हो। भारत एक विशाल देश है। यहाँ बहुत से इलाके ऐसे थे जहाँ पीने का पानी लेने के लिए मीलों दूर चलना पड़ता था। पानी लाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर थी। बहुत से गांव ऐसे भी हैं जहाँ पानी तो है मगर खतरनाक आर्सेनिक मिला हुआ है। ऐसे में जरूरी था कि लोगों को न सिर्फ पानी मिले बल्कि साफ, सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में भी मिले। इसी परिकल्पना को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन शुरू किया। ऐसा मिशन जिसमें 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के जरिए साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं और इन गांवों में कुल 19 करोड़ 14 लाख 73 हजार परिवार बसते हैं। 15 अगस्त 2019 को जब जल जीवन मिशन शुरू किया गया तो सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास ही नल का कनेक्शन था। आज ये आंकड़ा 10 करोड़ 21 लाख को पार कर चुका है। यानी हमारा देश आधे से ज्यादा का सफर तय कर चुका है। ऐसा तब है जब 2 साल कोरोना की वजह से काम लगभग ठप पड़ गया था। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए थी कि सभी ग्रामीण घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा, तेलंगाना, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली के अलावा दमन और दीव पहले ही हर घर जल वाले राज्य बन चुके हैं। यानी यहाँ हर घर तक नल के जरिए पीने का साफ और सुरक्षित पानी पहुंच रहा है। वहीं पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार में 95% से भी ज्यादा घरों तक पानी का कनेक्शन हो चुका है। हर घर जल वाले गांव में आने वाले समय में भी लगातार पानी मिलता रहे, इसके लिए जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया जा रहा है। गांव में पानी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी चूंकि महिलाओं पर है, इसलिए वो भी इन समितियों और निगरानी समितियों का हिस्सा हैं। इस तरह की लाखों समितियों का गठन हो भी चुका है। इसके अलावा गांव के सभी जल व्यवस्थाएं ग्राम पंचायतों को सौंपी जा रही हैं, जो आने वाले समय में संरक्षक बनकर जनता के लिए सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेंगी। काम में तेजी लाने के लिए सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है। वित्त वर्ष 2021 और 22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 40,000 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया। अगले साल यानी 2022 और 23 में इसके बजट को बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए करीब किया गया। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, ग्राम पंचायत भवन और स्वास्थ्य केंद्रों तक भी पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी तरह की 84% से भी अधिक इमारतों तक कनेक्शन पहुंच चुका है। वहीं ग्रामीण परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बल्क वाटर ट्रांसफर शोधन संयंत्र और वितरण नेटवर्क की स्थापना हो रही है। जिन इलाकों में जल गुणवत्ता की समस्या है, वहां ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत प्रदूषण के निवारण के इंतजाम किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन। तो योजना के सार पर डाली आपने अभी एक नजर। इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो
हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन, हर घर जल के बारे में। तो फिर आइए हमारी विशेषज्ञ का रुख कर लेते हैं और इसके बारे में और विस्तार से जानकारी हासिल कर लेते हैं। जल जीवन मिशन, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी पर जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपके मन में कई सवाल होंगे कि आपके घर तक जल कैसे पहुंचे, और इसी पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारी विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा देते हैं। जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। नमस्कार। तो जैसे कि नाम ही है जल जीवन मिशन, आप कह सकते हैं, हम यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि हर घर जल, हर घर तक जल पहुंचे, वो भी पीने का जल पहुंचे। इसके लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे, अभी तक के आंकड़ों पर क्या आप जानकारी देंगे? हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे हम जानते हैं कि कितनी मुश्किल होती है बहुत से स्थानों पर महिलाओं को, खास तौर पर पीने के लिए या खाना पकाने के लिए पानी लाना जब होता है तो कई कई किलोमीटर कई स्थानों पर उनको चल के जाना पड़ता है, सिर पे घड़ा रख के। और छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी उम्र तक की औरतें सारी उम्र ये काम करती हैं। तो इस सब के चलते, जबकि पहले हिंदुस्तान में जो कोशिशें थीं कि ग्रामीण इलाकों में साफ पानी का प्रबंध किया जाए, वह केवल एक कम्युनिटी लेवल तक के एक जगह गांव में अगर पानी पहुंचा दिया तो वो काफ़ी था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह काफ़ी नहीं है और 15 अगस्त 2019 को उन्होंने ऐलान किया कि हम 5 वर्ष में हम पूरे भारत में हर गांव में, हर घर में हम पीने के लिए उचित मात्रा में सही मापदंड का पानी उपलब्ध कराएंगे। और इसको इस नज़रिए से देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में ग्रामीण इलाकों में 19 करोड़ से भी ज़्यादा घर हैं। और उस समय जब ये मिशन, जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई, उस समय 3.25 करोड़ भी नहीं घर थे जिनके घरों में ऐसा पानी उपलब्ध था। तो ये मात्रा अगर आप देखें तो 17% से भी कम ऐसे घर थे। और हमें बाकी के 16 करोड़ से ज़्यादा घरों तक यह व्यवस्था करनी थी कि उनके भी घरों में नल से जल आए। तो ये है जल जीवन मिशन, जिसके लिए केंद्र सरकार ने उस समय ये अनुमान लगाया कि इसमें 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा धनराशि चाहिए जी। और केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि जो भी धनराशि चाहिए होगी उसकी व्यवस्था की जाएगी। 2 लाख करोड़ रुपए का प्रबंध केंद्र सरकार ने अपने बजट में किया। ज़रूरत के मुताबिक राज्य सरकारें भी इसमें अपना हिस्सा डाल रही हैं और हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में अब गतिविधियां शुरू हैं और कामयाबी भी हासिल हुई है। हमने पीछे ही 10 करोड़ का जो गिनती थी उसको पार किया, यानी कि जो 2019 में 3.25 करोड़ से भी कम थे जी, वो गिनती बढ़कर अब 10 करोड़ से अधिक हो चुकी है। और अब कोशिशें जारी हैं कि जो बचते घर हैं 9 करोड़ से कम, उनमें भी हमें जल्दी से जल्दी और 2024 तक हमारे को निर्देश है, हमारी सबकी साझी कोशिशें हैं कि हर घर में जल उपलब्ध कर दिया जाए। बिल्कुल, तो देखिए आंकड़े ही यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि कितने अच्छे स्तर पर तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है। जो 2019 में 3 करोड़ भी नहीं था आंकड़ा, अब वो 10 करोड़ को पार कर गया है। तो यहाँ पर देखिए काम तो जोर शोर से हो रहा है। हमारी सरकार यहाँ पर हर घर तक पीने
योग्य जल पहुंचाने के लिए ठोस कदम भी उठा रही है। और यही उद्देश्य भी है इस मिशन का, जल जीवन मिशन। जल की महत्ता हम सभी जानते हैं, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे वो खेती बाड़ी के लिए हो। खेती बाड़ी तो हम पानी के बिना कर ही नहीं सकते। ऐसे में जल के लिए खेती में अगर हम जल की बात करते हैं तो उसके संरक्षण की भी बहुत जरूरत हो जाती है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल अगर हम जल के प्रयोग के बारे में देखें कि किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये स्पष्ट है कि 80% से भी ज़्यादा जल खेती में प्रयोग हो रहा है और पीने के लिए तो केवल 5% के करीब जल उपलब्ध है। लेकिन कुछ जगह पे जहाँ पे काफ़ी मात्रा में जल है वहाँ तो ठीक है, पर ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे चाहे रेगिस्तान है, पहाड़ी इलाका है और जगह हैं जहाँ पे जल उपलब्ध नहीं है उस मात्रा में, और वहाँ इसलिए अगर पीने के लिए जल ना हो तो यह तो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी जल है उसका संरक्षण किया जाए, जिसके लिए आप सब जानते हैं कि हमने अमृत सरोवर, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि गांव-गांव में अमृत सरोवर बने। सरोवर बनने से जब बरसात पड़ती है तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होके उसको प्रयोग किया जा सकता है और वो पानी हमारे जो ज़मीन के सतह में जो जल है उसको भी बढ़ाता है। तो इसी तरह से हमें कोशिश करनी है कि बरसात का पानी प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा उचित तरीके से। जो पानी जो व्यर्थ जाता है पानी, जैसे कि जब खाना बनाया या कपड़े धोए वगैरह, जिसको ग्रे वाटर बोलते हैं, उस पानी को हम सही तरीके से उसका प्रयोग करें। और ख़ास तौर पर जहाँ पे पानी की दिक्कत है वहाँ खेती में कोशिश करें कि हम पानी को उचित मात्रा में प्रयोग करें और सही तरीके से उपयोग करें ताकि ज़्यादा व्यर्थ ना हो। तो ऐसी फसल लगाएं अगर हो सके जो फसल ज़्यादा पानी नहीं मांगती, और जो भी फसल लगाएं उसमें हम अगर ड्रिप इरिगेशन या ऐसे नए तरीके अपना सकें कि ज़रूरत के मुताबिक ही हम उस बूटे को, उसने फसल को पानी दें, और ये ना हो कि बस एक बार पानी खोला और छोड़ दिया वहाँ पे पानी, चाहे ज़रूरत भी ना हो। तो अगर हम पानी को व्यर्थ करेंगे तो फिर मुश्किल आ सकती है पीने के पानी में। और हम जानते हैं कि पीने का पानी सही मात्रा में कितना ज़रूरी है और उचित उसका मापदंड हो, उचित उसके गुणवत्ता हो तो बच्चों की सबकी सेहत अच्छी रहेगी। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमें पानी का बहुत संरक्षण करना है, बहुत ध्यान रखना है। ये एक बहुत कीमती चीज़ है, इसको बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देना। बिल्कुल, तो बहुमूल्य चीज़ है पानी हम सभी के लिए। ऐसे में इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए भी सरकार कदम उठा रही है। अब हमारा भी दायित्व है कि हम भी इस ओर अपनी भागीदारी निभाएं। हर घर तक पीने का जल तभी तो पहुंचेगा जब जल की उपलब्धता होगी। ऐसे में संरक्षण बहुत जरूरी है। आपने मैम थोड़ी देर पहले बताया कि आंकड़े जल्दी से बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ से अब 10 करोड़ तक का आंकड़ा पार कर लिया गया है। अभी 9 करोड़ तक का और आंकड़ा यहाँ पर छूना है, उपलब्धि हमें हासिल करनी है। तो इसके लिए किस तरह से कार्य हो रहा है? सबसे पहले तो जल जीवन मिशन एक सरकारी स्कीम नहीं है। इसको शुरू से ही ये हमने जोर दिया है कि ये जन भागीदारी की एक स्कीम है। जब तक लोग इसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो ये सही तरीके से ना बन पाएगी और ना चल पाएगी। तो सबसे पहले तो हमने कोशिश करी है और सभी राज्यों ने कोशिश करी है कि हर गांव में एक पानी समिति, या जिसको विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी भी कहते हैं, ऐसी समिति बने। इन समितियों में कम से कम आधे मेंबर जो हैं वो महिलाएं हों, क्योंकि महिलाएं जल के प्रयोग को अच्छे से समझती हैं और इसमें अपना पूरा योगदान देती हैं। और महिलाओं के अलावा हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भाई बहन हैं, ये सब इसमें साथ में जुड़ें ताकि पूरा गांव इसको अपना एक कार्य समझे। और उसके लिए 5 लाख से भी
अधिक इस किस्म की समितियां बनी हैं जिन्होंने अपने अपने गांव में एक्शन प्लान बनाया है कि किस तरीके से कहाँ कौन सा उचित स्रोत है, कहाँ पे लाइन बिछाने की ज़रूरत है, पाइपलाइन पानी पहुंचाने के लिए। तो ये सब चीज़ें प्लान करके और राज्य सरकारों के विभाग जो हैं, पब्लिक हेल्थ, दूसरे विभाग, वो साथ जुड़ते हैं स्कीम बन के। जब उसको शुरुआत होती है तब भी हम चाहते हैं कि जो कार्य प्रगति अधीन हो उसको भी ये समितियाँ उसकी जांच रखें, उनके ऊपर नज़र रखें कि सही काम हो, इसमें बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे आगे चल के ये जो काम है ये ठीक से इनका प्रबंध ना हो पाए। और जब काम समाप्त हो जाता है तो हम चाहते हैं कि उसको आगे चलाने का दायित्व भी यही समितियां ले। और कई जगह पे बहुत अच्छे से हो रहा है, खास तौर पर जगह जगह पे जहाँ पे औरतों के समूह हैं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो जब आगे आते हैं और हमने देखा है कि गांव-गांव में वह इसके कुछ छोटी सी रकम 30 रुपए प्रति माह, 40 रुपए प्रति माह ऐसी रकमें इकट्ठा करके पंप ऑपरेटर रख के ये यकीनी बनाती हैं कि वहाँ पे रोज़ ठीक से सही समय पर पानी उपलब्ध कराया जाए। पानी में क्लोरीन डालने की ज़रूरत है या जो भी टेस्टिंग की ज़रूरत है ताकि गुणवत्ता सही हो और उसकी बिल्कुल पूरे आश्वासन रहे इस पूरे गांव वासियों को कि उनको समय पर ये पानी उपलब्ध ज़रूरत के मुताबिक हो रहा है। तो ये सब काम जन आंदोलन के रूप में महिलाओं के और सभी गांव वासियों के मेहनत से और सहयोग से ये आगे बढ़ रहा है। तो ये मिशन है जो कि इस मिशन के चलते लोग खुद अपने इसमें जिम्मेवारी लेते हुए, इसको अपना ही काम समझते हुए आगे चल के इसको चलाएं। इसी तरह से जल का संरक्षण भी करें, यकीनी बनाएं कि पानी की गुणवत्ता सही हो, उसमें कोई किस्म की कोई कीटाणु वगैरह ना आ जाए जो सेहत को बिगाड़ सकते हैं। और ये सब करते हुए हमने अपना टीचा प्राप्त करना है कि हर घर में यह पानी उपलब्ध कराना है। बिल्कुल, हर घर तक जल तभी पहुंचेगा जब हर एक जन अपनी भागीदारी इस दिशा में निभाएगा। बिल्कुल, हर घर तक जल पहुंचे, ये सुनिश्चित किस तरह से किया जाता है? मैम, आप इस पर क्या कहेंगी? एक गांव में पहुंच गया लेकिन उस गांव के हर घर में जल उपलब्ध है, ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है? ये एक बहुत अहम पहलू है। हमें ये यकीनी बनाना है कि ये ना हो कि कहीं कोई 5-10 घर छूट जाएं, कोई गरीब इलाका छूट जाए, कुछ लोग रह जाएं। तो इसके लिए दो चीज़ें, एक तो शुरू से ही जन भागीदारी में जो पानी समिति है वह इसमें अपना योगदान डाले कि वो इसको सुनिश्चित बनाए कि जो योजना बनती है उसमें सारे ही घर उसमें शामिल किए जाएं। लेकिन जब काम हो चुका, अब जैसे हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में इतना काम हुआ है, 53% से जो भी ज़्यादा 53% से ज़्यादा घरों में मिल चुका है। 1.5 लाख से ज़्यादा गाँव में ये दिखता है कि उनका हर घर में उपलब्ध हो गया है। लेकिन हमने यह कहा है राज्यों को और सभी सरकारें इस तरफ बढ़ रही हैं कि ये आंकड़े केवल सरकारी आंकड़े नहीं होने चाहिए। इसमें हर गांव में जब वो कहते हैं कि हर एक को मिल गया पानी, तो ग्राम सभा की जाए। उस ग्राम सभा की मीटिंग में सभी को ये कहने का हक हो अगर कोई रह गया, कोई चूक गया। और जब सभी ग्रामवासी ये कहेंगे कि हाँ उनका हर घर जल हो गया, तो उसकी एक वीडियो ली जाए। वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे पोर्टल पर अपलोड होती है और वह हर कोई उसको देख सकता है कि क्या वाकई में गांव वासियों ने इसको समीक्षा करके इसका कहा है कि हाँ सबको मिल गया, तभी हम उस गांव को हर घर जल मानते हैं। अगर कोई छूट गया तो हमने राज्यों को कहा है कि कोई बात नहीं, जो छूट गया उसको अब पूर्ति कर दी जाए, लेकिन कोई गलत इसमें हम बयान नहीं होने देना चाहते। आपसे एक सवाल मैं और करना चाहूंगी। घर में नल लग गया लेकिन किसी ना किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या ये पानी पीने योग्य है पी या नहीं। अगर इस तरह की कोई शंका है तो उसको किस तरह से दूर किया जाता है, इसका भी क्या कोई प्रावधान है?
आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हम हिंदुस्तान वासी चाहे गांव में हो चाहे शहरों में हो, हमें लगता है कि जो नल से जल आ रहा है वो उचित नहीं है और उस पर कोई ना कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत है जिससे वो पानी पीने लायक बन जाए। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत यह पूरा जोर दिया जा रहा है कि पानी की गुणवत्ता हर तरीके से होगी। तो जो भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, क्लोरिनेशन, सब कुछ किया जाना है, ये ज़रूरी है। फिर भी हो सकता है लोगों को शंका हो, या हो सकता है कहीं वो ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से ना चल रहे हों, क्लोरीन ना डाली गई हो, तो लोग कैसे इसको जांचेंगे? 2 तरीके बनाए गए हैं। एक तो जगह जगह पे पानी को समीक्षा करने के लिए वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाई गई हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में हर राज्य में, ज़िले में, ब्लॉक लेवल तक भी जाते हुए 2000 से अधिक ऐसी लैब्स, वाटर टेस्टिंग लैब्स, जहाँ पे जो भी कोई चाहे तो अपना सैंपल ले जा सकता है, अपना पानी, अपने नल का पानी बोतल में ले जाके उनको पूछ सकता है और बड़े ही सस्ते दाम में वो टेस्ट करके बता देंगे कि पानी वाकई ठीक है या उसमें कोई दिक्कत है। और इसके अलावा गांव स्तर पर भी टेस्टिंग हो सके, इसके लिए प्रावधान किया गया है फील्ड टेस्टिंग किट्स का। ये किट्स आसान है प्रयोग करने में, ये गांव-गांव में उपलब्ध कराई जा रही हैं और हर गांव में यह भी यकीनी बनाया जा रहा है कि कम से कम 5 लोग, और हो सके तो वो महिलाएं हों, तो कम से कम 5 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया हो कि वो कैसे इस किट को प्रयोग करना है। और अभी तक 11 लाख से भी अधिक महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो गांव स्तर पर भी जो भी ट्रेंड है महिला, उसको फील्ड टेस्टिंग किट से पानी की गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं और उनको भरोसा हो, हर घर में ये यकीन हो कि पानी सही है और उनको इसके लिए आगे कोई और चीज़, कोई फिल्टर विल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा नल से जल पी सकते हैं। बिल्कुल। तो जल जो आपके सीधे नल में पहुंच रहा है उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है पहले। लेकिन अगर अभी भी आपको शंका है तो इसके लिए भी प्रावधान है कि आप जाइए, उसकी जांच करवा सकते हैं। आप देखिए, आपकी सेहत का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है, जल की महत्ता को समझा जा रहा है और आपको भी समझाया जा रहा है। यही उद्देश्य है जल जीवन मिशन का। और जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने कहा था कि ये कोई सरकारी योजना नहीं है, ये जन भागीदारी योजना है। अब इसे सफल बनाना हम सभी का दायित्व है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी भागीदारी जरूर निभाएंगे। और साथ ही साथ हम हमारे विशेषज्ञ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप इतनी अहम जानकारियां सभी दर्शकों तक आपने पहुंचाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर घर तक जल पहुंचे और वो भी पीने योग्य जल पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार तो कदम उठा ही रही है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपनी भागीदारी निभाएं। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमने जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं वो आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है, पहुंचा सकते हैं हम तक। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है sarkaaraapkesath@gmail.com। आप फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुलेगा, वहां पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।